हेलो, इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 1 का वीकली एक्टिविटी 4.5। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही है, डिवाइड करना है जिसमें, ठीक है, एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है और एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, दोनों को डिवाइड करना है, रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने जब आपको ये थ्योरी जब पढ़ाई थी, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, ठीक है, तो थ्योरी के टाइम पे मैंने आपको डिवाइड करना बताया था पॉलिनोमियल को, पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स, ठीक है। तो अभी भी मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देख लेना है कि जो पॉलिनोमियल ऊपर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो, इसकी तो 2 ही आएगी, जो दूसरा वाला है इसमें तो 2 ही आनी है, एंड जो ये वाला है इसकी है 5 डिग्री। तो ये डिवाइड हो सकता है। अगर इसकी डिग्री कम होती, अगर हम कहते क्यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स, तो फिर ये नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि यहाँ अगर मैं देखूँ कि क्यू एक्स, ठीक है, और ये डिवाइड बाई पी एक्स, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये कभी नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, अगर सबसे पहले तो चेक कर लिया कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, डिवाइड हो रहा है, तो फिर उसके बाद जो हमें सेकंड स्टेप चेक करना है, डेट इज़ कि हम ये देखें कि फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं। तो देखो, इसमें x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, इसको ये देखो कि कम से कम इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं किसमें, x माइनस 2 के स्क्वायर में। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि x टू द पावर 5 है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं x माइनस 2 का स्क्वायर बनाना है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2 टू ज़ा 4x, यहाँ माइनस 4x प्लस 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये चाहिए। तो यहाँ कहीं आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो देखो यहाँ हो तो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट ऐसा कोई फैक्टर बन नहीं रहा, तो हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमारा सेकंड फंक्शन है जिससे हमें डिवाइड करना है, वो ओपन कर लो। तो जब उसको ओपन करेंगे तो वो होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x और प्लस का 4, एंड डिवाइड किसको करना है, x टू दी पावर 5 माइनस 4x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ है 2 पावर और यहाँ है 5 पावर, यानी कि x टू दी पावर 3 से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। और देखो, अगर यहाँ पे क्या था, ये जो आपका x टू दी पावर 5 है, दिस इज पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो हम माइनस एक्स क्यूब भी ले सकते थे, बट हम माइनस एक्स क्यूब नहीं लेंगे, हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे। क्योंकि देखो, हम डिवाइड भी जब करते थे, जहाँ हम ऐसे करते थे 2 डिवाइड बाई 4, तो हम क्या करते थे, 2 बन जा 2, 2 टू जा 4, तो हम क्या करते थे, कैंसिल आउट कैसे करते थे, हम उसमें से उसको माइनस करते थे, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ है। तो जहाँ हमने एक्स क्यूब टाइम्स इसको क्या किया, एक्स क्यूब टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5 माइनस 4x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब। अब देखो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। 3x क्यूब माइनस 4x क्यूब में से अगर कुछ बचेगा तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। देन हम फिर फिट कर लेंगे कुछ कि किससे डिवाइड हो रहा है, तो रिजल्ट आपका ये आएगा। बस यही प्रोसेस है डिवाइड करने, डेट इज नथिंग। अब मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हेन अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है आपका क्यू एक्स इज डिवाइड बाय अनदर पॉलिनोमियल पी एक्स, जो आपका कोई दूसरा पॉलिनोमियल है पी एक्स, उससे डिवाइड करा गया, ठीक है, गॉट द आइडिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, आपको क्या बताना है, सबसे पहले तो देखो कि पावर्स कितनी है। तो देखो, जब मैंने पावर्स कैलकुलेट करी तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 6, और अगर मैं इसकी हाईएस्ट डिग्री कैलकुलेट करूँ तो कितनी आएगी, जब x माइनस 2 का पावर 4 ओपन करेंगे तो x टू दी पावर 4 आना तो 100% फैक्ट बात है कि आएगा इसमें, ठीक है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले की हाईएस्ट पावर से, तो इससे इसका हाईएस्ट पावर x क्यूब निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट पावर होगा x टू दी पावर 7। अभी मैंने आपको बताया कि qx की जो डिग्री है वो ज़्यादा होनी चाहिए डिग्री किससे, px से, क्या, डिवाइड होने के लिए। तो इसमें तो हो नहीं रहा है ऐसा कुछ, तो ये डिवीजन इज नॉट पॉसिबल।
MCQ देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इफ द डिविडेंड एंड द डिवीजर आर. देखो डिविडेंड एंड डिवीजर आपको दिया गया, ठीक है. पहला ऑप्शन, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल व्हेन n ग्रेटर देन m. देखो m किसकी डिग्री है, m जो आपकी डिग्री है, जैसे आपको निकालना है, क्या आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करोगे px डिवाइड बाई qx. देखो इफ qx की डिग्री ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, qx की डिग्री अगर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी px की डिग्री से, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा. तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया. देन qx इज अ ट्राइनोमियल व्हेन द क्वोशेंट, ये कुछ नहीं है, द क्वोशेंट इज ऑलवेज अ पॉलिनोमियल, ये भी क्वोशेंट इज ऑलवेज अ पॉलिनोमियल. हाँ, क्वोशेंट तो हमेशा पॉलिनोमियल ही रहेगा. m इज इक्वल, क्योंकि देखो इंटीजर आएगा तो वो भी एक पॉलिनोमियल ही है. m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 4. आर डिवीजन इज पॉसिबल. m 6 है, ठीक है, और n 4 है, डिवीजन इज पॉसिबल. तो डिवीजन आई थिंक पॉसिबल तो है इस केस में, बट ये सिलेक्ट नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही होना चाहिए. ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट वीकली एक्टिविटी 4.6, जिसमें 4 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन, px इतना है एंड डिवीजर इज gx, देन क्वोशेंट qx एंड रिमाइंडर rx विल बी. तो देखो ये तो डिवाइड करके देखना है, तो ये डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, या तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल लग रहा हो, बट उससे अच्छा तरीका है कि आप इसको डिवाइड ही कर लो डायरेक्टली, ठीक है. तो आपको क्या करना है कि आप इससे इसको डिवाइड कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा. मेथड मैंने बता दिया है, आंसर ये रहा, ठीक है. आपका जो मुझे लगता है रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है. देन इसको मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट विल बी द डिविडेंड px इफ द divisor the quotient and the remainder are gx is equals to x to the power 10 plus 2x plus 2. हमें क्या बताना है, what will be the dividend px. dividend px क्या होगा if the divisor the quotient and the remainder are gx and qx आपको दिया गया, ठीक है. तो आपको दिया क्या क्या गया है, आपको डिवीजर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर दिया गया, ठीक है. आपको बताना क्या है, डिविडेंड बताना, ठीक है. तो देखो हम क्या पढ़ते थे कि अगर जो हमारा सपोज अगर हमारा कोई फंक्शन होता था f(x), हमने बचपन में बहुत पढ़ रखा है, ठीक है. जो हमारा फंक्शन होता था f(x), वो क्या होता था, वो होता था डिविडेंड, जो डिवाइज़र होता था, डिवाइज़र इनटू डिवाइडेंड, डिविडेंड जिसको बोलते हैं डिविडेंड, प्लस जो हमारा कुछ रिमाइंडर बचता था r, उसके इक्वल होता था. तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है व्हाट विल बी द डिविडेंड px. हमें px कैलकुलेट करना है, ठीक है. हमें क्या क्या दिया गया है, हमें क्वोशेंट दिया गया है, ठीक है, एंड हमें रिमाइंडर दिया गया है. तो देखो क्वोशेंट इनटू हम क्या करते थे, डिवीजर करते थे. तो बस वही इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकाल लीजिए. चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल. आपको 2 पॉलिनोमियल दिए गए, ठीक है. अब आपको बताना है कि द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन इज 0. तो देखो उसके लिए आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये देखो, क्या ये x-3 का कोई मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में कुछ ब्रेक हो रहा है क्या. तो आई थिंक x-3 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में तो कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है. तो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करके देख लीजिए एंड वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्या इसका हमारा रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है. द डिवीजन ऑफ gx बाई px इज नॉट पॉसिबल. gx का px से डिवीजन नहीं पॉसिबल, इसकी पावर 3 है, तो 1 पावर और डिवाइड बाई 3 पावर कैसे होगा, नहीं. px डिवाइड बाई qx तो पॉसिबल है, px डिवाइड बाई qx ये तो पॉसिबल है कि आप px को qx से डिवाइड कर रहे हैं, पॉसिबल है, बट इसका उल्टा नहीं पॉसिबल है. तो ये दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है ये भी सही है. पहला वाला तो आप जब सॉल्व करेंगे तो वो निकल ही आएगा. तो ये इजी है, मैं बता इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, बट बहुत ईजी है, ये सबको आती है. मैंने बता दिया है इसी लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में जाके समझ सकते हैं, ठीक है. द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ gx बाई px इज 0. द रिमाइंडर ऑफ gx बाय px, तो वो तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है. इफ g1x इज इक्वल्स टू x प्लस 4 एंड g2x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, देन द रिमाइंडर rx इज 0 व्हेन px इज डिविडेंड बाय g1x एंड px इज डिविडेंड बाय g2x. देखो ये क्या कह रहा है कि दो आपको सेम आपको पॉलिनोमियल दे दिए, दोनों की डिग्री सेम है, तो किसी को भी किसी से डिवाइड करो. तो देखो जब डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा द रिमाइंडर rx इज 0. रिमाइंडर 0 है कब है, जब px इज डिविडेंड बाय g1x.
px को g1x से डिवाइड करें तो px ये रहा, इसको g1x यानी कि इससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 है, आ रहा होगा, सॉल्व करके देखो, ठीक है। एंड g1x एंड px इज डिवाइड बाई g2x एंड px को जो px है उसको g2x से डिवाइड करो, तब भी तो 0 आ रहा था, ये तो पहले ही ऑप्शन हमने देखा था सही है, तो ये तो सही हो गई, तो तीनों ऑप्शन ये सही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये दो fx एंड gx दिए गए, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आर द पॉलिनोमियल rx एंड qx रिस्पेक्ट द, देखो डिवीजन ऑफ fx बाय gx इज नॉट पॉसिबल, तो fx बाई gx तो पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो हाइजेस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 4 है और यहाँ पे कितनी है इसमें 2 है, तो इसका तो इसमें डिवाइड पॉसिबल है ही, तो ये तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। इफ़ fx इज डिवाइडेड बाई q1x व्हेन q1x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 20x, fx को डिवाइड कर रहे हैं q1x से, देन द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर विल बी, तो देखो ये तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो सही होगा। qx इज इक्वल्स टू दिया गया आपको इतना, rx दिया गया इतना एंड fx इज इक्वल्स टू, तो देखो ये तो सब सॉल्व करके आपको कैलकुलेट करना है, इसमें कुछ बताने लायक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली कैलकुलेशन है। तो एक बार 4.7 भी हम लोग देख लेते हैं कि 4.7 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ओनली 2। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, पहला वाला ग्राफ पॉलिनोमियल का है, यस इट इज। दूसरा वाला ग्राफ पॉलिनोमियल का है, नो। तीसरा वाला नो। चौथा वाला ग्राफ पॉलिनोमियल का है, नो। पहला वाला है, क्यों है पहला वाला, बिकॉज ये कंटिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है, कैसा नहीं, इसमें शार्प नॉप है, शार्प नॉप को हम क्या मानते हैं, हम कंटिन्यूस एंड हम उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं मानते, ये वाला शार्प नॉप ये नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं, पॉलिनोमियल ऐसा होता है, शार्प नॉप नहीं होती, तो जो इसका कॉर्नर है वो उसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला ग्राफ क्यों नहीं पॉलिनोमियल है सर, ये ब्रेक है, यहाँ पे देखो ये कुछ ग्राफ कुछ ऐसे ब्रेक नहीं होने चाहिए, ये अगर ब्रेक है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला ग्राफ पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, फिर वही वाली बीमारी, इसमें भी वही बीमारी है, ये नॉब वाली, ठीक है। देन अगर मूव टू द नेक्स्ट, अब है ही नहीं, यही पहला वाला था, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। देखो राम फॉलोज अ पाथ अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ, ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हिज हाउस एंड एंड हिज जर्नी टू द मार्केट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो एक जर्नी आपको दे दी, अब क्या है, द पाथ फ्रॉम राम्स हाउस टू सुनील हाउस में रिस्पेक्ट अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, राम के हाउस से सुनील के हाउस तक, यस इट इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ तक कोई आपको केवल ऐसा मिला, यहाँ पे कोई ना आपको ब्रेक मिला ऐसा, ठीक है, कि ब्रेक हो रहा हो ग्राफ, ना कोई आपको ऐसी शार्प नॉप मिली इसमें, तो ये तो ग्राफ, राम का हाउस कहाँ, यहाँ देखो राम का हाउस ये रहा और यहाँ से मुड़ के सुनील का हाउस ये रहा यहाँ तक, तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है, द पाथ राम्स हाउस टू सुनील हाउस, तो ये वाला तो सही हो गया। देन मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, द होल पाथ में रिस्पेक्ट अ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, नो 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 नो, द पाथ फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट में रिस्पेक्ट अ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्ट्री टू मार्केट नो, ये शार्प नॉप है, यहाँ नहीं होगा। द पाथ फ्रॉम फैक्ट्री टू सुनील हाउस में रिस्पेक्ट अ फैक्ट्री टू सुनील हाउस, हाँ यहाँ तक तो करेगा, ये ऐसा ग्राफ है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी ये शार्प नॉप नहीं है, तो ये वाला ग्राफ ऐसा वाला क्या होगा, ये तो होगा पॉलिनोमियल, लास्ट वाला ऑप्शन तो सही है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये 3 वीकली एक्टिविटी यहाँ खत्म होती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।